नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिर एक शानदार वीडियो एक नई सीरीज के साथ। और मैं वादा करता हूँ इस बात का कि ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप क्यों देखनी चाहिए आपको मेरी वीडियो कि अगर आप नया घर बना रहे हैं या आप कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं तो मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मॉड्यूलर किचन के बारे में। जी हाँ, मॉड्यूलर किचन हम किस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि सभी लोग कहते हैं मॉड्यूलर किचन, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि किचन कितने प्रकार की होती है और किचन के रेट्स किस चीज पे डिपेंड करते हैं। तो मेरी वीडियो को बिल्कुल अंतिम तक देखना बहुत जरूरी है। अगर आप मॉड्यूलर किचन के बारे में जानना चाहते हैं या आप भी अपने सपनों का घर बना रहे हैं या आप कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं तो मेरी वीडियो पे बिल्कुल लास्ट तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मॉड्यूलर किचन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे बिल्कुल आपके क्लियर कर दूंगा। बिल्कुल क्लियर आपको ये पता चल जाएगा कि भैया हमें अगर अपने घर पे मॉड्यूलर किचन बनाना है तो कैसा किचन बनाना है। तो माय डियर, जैसा कि आप पीछे मेरी वीडियो में देख पा रहे होंगे, मेरे पीछे बैकग्राउंड पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे किचन बना हुआ है। अब बात करते हैं कि देखो किचन होते हैं दो प्रकार के, एक होता है मॉड्यूलर किचन और दूसरा होता है सेमी मॉड्यूलर किचन। अब सेमी मॉड्यूलर क्या होता है, मॉड्यूलर क्या होता है? देखिए, मॉड्यूलर किचन वो होता है जिसको हम कभी भी जब चाहें तब उसको शिफ्ट कर सकते हैं। जी हाँ, मॉड्यूलर किचन का मतलब है कि वो किचन इतना मॉड्यूलर होता है कि उसको हम जैसे यूपीवीसी का मेरा होता है कि यूपीवीसी में जिस तरीके से कार्य होता है, ऐसे मॉड्यूलर किचन का भी ऐसा होता है कि मॉड्यूलर किचन को हम कभी भी निकाल सकते हैं। और निकाल के मान लो आपने फर्स्ट फ्लोर पे कोई किचन बना रखा है तो आप कभी भी चाह के उसको सेकंड फ्लोर पे ले जा सकते हैं, थर्ड फ्लोर पे ले जा सकते हैं। दैट इज मॉड्यूलर किचन। जब आप अपना नया घर बना रहे हैं या आप अपने सपनों का घर बना रहे हैं तो माय डियर, आपको पता होगा कि आप किचन की जगह, जैसे जिस जगह पे जो ड्राइंग आपकी दी गई है आपके आर्किटेक्ट ने या आपके डिजाइनर ने कि सर यहाँ आपका किचन आना है, तो वहां पे आपको क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से वहां पे आपको क्या करना चाहिए कि जहां किचन बनना है, जैसे मान लो ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि भाई यहाँ आपका किचन बनना है, ये वो जगह है जहां आपका किचन बनना है। ये देखिए किचन दिख रहा होगा आपको, ये वो जगह है जहां आपका किचन बनना है। तो इस जगह पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपका काम सिर्फ इतना है कि देखो किचन में ना दो तीन चीजें होती है। एक होता है कारकेस। कारकेस का मतलब होता है जो इसके अंदर का हिस्सा है। जी हाँ, जो इसमें अंदर का हिस्सा है उसको हम कारकेस कहते हैं। और दूसरा होता है, दूसरी चीज जो इसमें होती है ना वो होती है कारकेस के साथ साथ शटर्स। देखिए किचन आपका बाहर से कैसा दिखेगा वो अलग कॉन्सेप्ट है, और किचन आपके किचन के अंदर क्या रहेगा वो अलग कॉन्सेप्ट है। तो ये दोनों ना बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर देखिए किचन दो टाइप की होती है, एक होती है मॉड्यूलर किचन और एक होती है सेमी मॉड्यूलर किचन। अब क्या डिफरेंस है सेमी मॉड्यूलर में मॉड्यूलर में, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कि सेमी मॉड्यूलर किचन वो होती है जिसमें हम कई बार क्या होता है कि ग्राहक को पता नहीं होता, जब वो नया मकान बनाता है तो कोई उसको सजेस्ट कर देता है। सपोज करो कि आपने किसी पत्थर वाले को बुलाया, स्टोन वाले को बुलाया जो अदर वर्क कर रहा है स्टोन का, वो आपका कहेगा बाबूजी स्टोन का भी मैं पत्थर लगा दूं। अगर आपने अपने स्टोन पे पत्थर लगा लिया है पहले से या पार्टीशन पहले से खड़े कर लिए हैं तो फिर वो आपका मॉड्यूलर नहीं हुआ, वो आपका किचन बन गया सेमी मॉड्यूलर। और मॉड्यूलर किचन कब कहाएंगे, मॉड्यूलर किचन में क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले ये स्लैब आप देख पा रहे होंगे, ये स्लैब नहीं लगेगी। सबसे पहले बक्से बनेंगे अंदर के, कारकेस जिनको हम बोलते हैं। जी हाँ, पहले कारकेस बनेंगे, कारकेस बनने के बाद फिर इनके ऊपर फिलर डलेगा। फिर जो ये अपन जैसा भी स्टोन ले रहे हैं, चाहे आप नैनो, जैसे ये सामने लगाए ये नैनो व्हाइट लगा है, आप नैनो व्हाइट ले रहे हैं या कोई और ग्रेनाइट ले रहे हैं या आप जो भी चीज ले रहे हैं वो फिलर डलेंगे। उसके बाद उसका पूरा प्रॉपर वाटर लेवल आएगा। और उसके बाद क्योंकि किचन एक ऐसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो हर घर में, आप जैसे कहते हैं ना कि शरीर में दिल एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ऐसे ही घर बनाने में अगर आप मान लो घर बनाने का ही काम करते हैं तो किचन एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। किचन घर का दिल ही समझो आप। जी हाँ, एकदम ऐसे समझो कि घर का जो दिल है वो किचन है, और जितने भी गेस्ट आते हैं वो हर कोई किचन में आता है। तो आपका किचन लाजवाब होना बहुत जरूरी है। तो सेमी मॉड्यूलर की मैं बात कर रहा था कि सेमी मॉड्यूलर किचन में क्या होता है, सेमी मॉड्यूलर में पहले से स्टोन लगे होते हैं। जी हाँ, हमें सिर्फ क्या करना होता है उसमें, हमें सिर्फ उसको आगे से कवर करना होता है, जिनको हम शटर्स बोलते हैं। यानी इनमें हमें सिर्फ शटर्स लगाने होते हैं। और जो ये बक्से आप देख रहे हैं ये एज इट इज लगेंगे, ये चाहे मॉड्यूलर हो चाहे सेमी मॉड्यूलर हो, लेकिन ऊपर के जो बक्से हैं वो तो एकदम ऐसे ही लगेंगे। तो
मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप मॉड्यूलर किचन पे जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि भैया आपका किचन बिल्कुल मॉड्यूलर बन जाए, शानदार किचन बन जाए, तो उसके लिए जो किचन की स्पेस है उस पे कोई स्टोन लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले उसके कारकेस लगेंगे, बक्से लगेंगे, फिर बक्से लगने के बाद फिर ये स्टोन लगेगा, और स्टोन लगने के बाद और फिर उसके सामने के शटर्स आएंगे। जी हाँ, ताकि उसकी एक्यूरेसी बिल्कुल 0-0 में रहे। क्या फर्क होता है सेमी मॉड्यूलर में मॉड्यूलर में? देखिए, सेमी मॉड्यूलर किचन जब आप बनाते हैं तो उसका वाटर लेवल की कोई जिम्मेवारी नहीं होती किसी की भी कि उसका वाटर लेवल बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप मॉड्यूलर बना रहे हैं तो मॉड्यूलर में तो पूरी जिम्मेवारी होती है बनाने वाले की कि उसमें वाटर लेवल बिल्कुल 0-0 रहेगा। क्योंकि अगर कहीं भी स्लैब पे पानी इकट्ठा हो जाता है या कहीं भी वाटर लेवल अगर सही नहीं है तो वो एक रॉन्ग बात है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जो आगे भविष्य में हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि अब बात करते हैं कि मॉड्यूलर किचन में प्रोडक्ट यूज क्या क्या करते हैं। अब देखिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने मॉड्यूलर किचन को किस कॉस्ट पे ले जाना चाहते हैं। मैंने कई वीडियो में बताया, मैं इस वीडियो में फिर आपको बता देता हूं कि ये एक कस्टमाइज प्रोडक्ट है, पूरी तरह कस्टमाइज है। डिपेंड करता है सामने वाले के बजट पे और सामने वाले की चॉइसेस पे कि आप क्या चॉइस कर रहे हैं। जैसे कि दो टाइप के किचन बनते हैं, एक बनता है वायर बास्केट में, जिसकी ऑलमोस्ट कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं रफली, जिसकी अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो कॉस्ट में आप ये मान के चलो लगभग जो शुरुआत जो कॉस्ट है वो है 1200 रुपए पर स्क्वायर फीट से। किसमें? सेमी मॉड्यूलर में। किसमें? वायर बास्केट में। और दूसरा जो किचन बनता है वो बनता है इनोटेक में। इनोटेक का मतलब होता है कि ये जो बक्से हैं सारे, ये सब पूरा वुड का वर्क रहेगा। और वायर बास्केट में क्या होता है कि एसएस के हार्डवेयर लगे होते हैं जो बार बार साउंड करते हैं। और इनोटेक किचन को, अब ये जो किचन आप देख रहे हैं ये बिल्कुल प्रीमियम किचन है। जी हाँ, ये बिल्कुल प्रीमियम सीरीज का किचन है। अब बात करते हैं इनमें कारकेस में क्या होता है और शटर्स में क्या होता है। देखिए, कारकेस की अगर मैं बात करूं तो कारकेस में होते हैं प्लाईवुड। जी हाँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लाईवुड होते हैं। जैसे कि मैं आपको इसमें दिखाता हूं, देखो एक प्लाईवुड मैंने रख रखा था ऑलरेडी। ये देखिए, इसमें ये प्लाईवुड है, ये देखिए आप देख पा रहे हैं, ये प्लाईवुड है। इसको तो सभी को शायद पता होगा कि प्लाईवुड है। तो प्लाईवुड में कारकेस बनेंगे। अब बात करते हैं शटर्स की। प्लाईवुड के अलावा एचडीएमआर भी आता है, इसमें पार्टिकल बोर्ड भी आते हैं, इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। तो जब भी आप किसी बंदे से किचन बनवा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि भी किचन में मेरे को ये बता दो भी किचन में आप प्रोडक्ट क्या यूज करेंगे। और सेकेंडरी जो बात है वो डिपेंड करता है हार्डवेयर पे कि भैया आप वायर बास्केट का हार्डवेयर यूज कर रहे हैं या इनोटेक का हार्डवेयर यूज कर रहे हैं। और दोनों में रेट का बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि अगर आप वायर बास्केट का किचन बना रहे हैं तो वो लगभग 1200 से स्टार्ट हो जाता है, 1200 से 1600 रुपए 1700 रुपए स्क्वायर फीट तक चला जाता है। और अगर आप बना रहे हैं एक मॉड्यूलर किचन, पूरी तरह से मॉड्यूलर किचन अगर आप बना रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको इनोटेक लेना पड़ेगा। जी हाँ, इनोटेक का मतलब है कि उसमें कोई साउंड नहीं रहेगा। और दूसरी बात कि दो टाइप से बनते हैं किचन, ये आपको भी पता है, एक बनता है मशीन से और दूसरा बनता है हाथ से। अब क्या डिफरेंस है मशीन से बनाने में और हाथ से बनाने में? देखिए, आप नया मकान बना रहे हैं, आपको तो पैसा पे करना ही है, बट सोचने की बात यह है कि कहां पैसा पे करें। जहां पे हमारे किचन की वारंटी 10 ईयर अबव हो, या जहां पे हमें यही नहीं पता कि अगले साल में ही अगर किचन हमारा रिपेयर मांगने लगा है, या किचन में अगर सीलन की प्रॉब्लम आ गई या दीमक की प्रॉब्लम आ गई, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो माय डियर, अगर आप मशीन से किचन बनाते हैं, जैसे हम लोग मशीन से बनाते हैं किचन ना, मॉड्यूलर पूरा मशीन से बनाते हैं। अब मशीन में और हाथ में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली? देखिए, हाथ से जो बनवाएंगे उसमें जो लेबर आप लेके आएंगे वो लेबर अपना लेबर चार्ज लेगी और मटेरियल उसमें आपको खुद लेके आना पड़ेगा। जबकि अगर आप किसी कंपनी से किचन बनवाते हैं, चाहे आप किसी भी कंपनी से बनवाएं, तो उसमें क्या है कि लिखित रूप में आएगा कि भैया आप क्या प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। और दूसरा, उसमें दीमक लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसमें देखिए जो टेपिंग होती है, जो ये टेपिंग हो रही है, आप देख पा रहे हैं आप शायद कि ये टेपिंग हो रही है। देखिए, ये जो टेपिंग है इसमें बिल्कुल भी चिपिंग नहीं होती है। देखिए, हाथ से चाहे कितना ही बेस्ट कारीगर हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं चिपिंग निकाल ही देता है यहाँ पे, जहां से दीमक जाने की और जहां से सीलन जाने के पूरे चांसेस होते हैं। तो अगर आप मॉड्यूलर किचन बना रहे हैं तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप मॉड्यूलर मशीन से बना हुआ किचन बनाएं,
क्योंकि ये जो टेपिंग है ये 2 mm की उसमें मशीन से लगती है, जबकि हाथ से ये सिर्फ 0.8 mm की लगती है। दूसरा क्या है कि इसमें जो कारकेस जो अंदर लगे हैं, जो अंदर के बक्से लगे हैं, उनपे जो माइका पेस्ट होती है जो अंदर की तरफ, यहाँ मशीन से अगर आप किचन बनाते हैं तो वो मशीन से क्या इक्वली प्रेशर आता है, जबकि कारपेंटर से अगर आप बनवाते हैं तो कारपेंटर का आपने देखा होगा कि एक ही जगह पे वो क्या करेगा, फेविकोल लगाएगा और फेविकोल लगाने के बाद इनको टेपिंग कर देगा, बट वो टेपिंग लॉन्ग टाइम तक नहीं चलती है। तो क्या अब मैंने आपको बताया कि इनोटेक में अगर आप किचन बनाएंगे, ओवरऑल बात ये है कि अगर इनोटेक में किचन बनाएंगे तो किचन आपका जाएगा 1200 रुपए स्टार्टिंग प्राइस है, ऊपर आप चले जाओ उसको लगभग 1600 रुपए 1800 रुपए तक नॉर्मल हार्डवेयर में। और यही चीज अगर आप इनोटेक में चले गए, वार बास्केट में ना जाके इनोटेक में चले गए, तो उसका स्टार्टिंग प्राइस स्टार्ट होगा मिनिमम 2000 रुपए से लेके ऊपर आप चले जाओ चाहे 4000 रुपए तक। वो डिपेंड करता है आपके हार्डवेयर पे, आपके माइका पे, आपके अंदर के मटेरियल पे। तो माय डियर, किचन आपको 99% मैं ये रिकमेंड करूंगा कि किचन अगर बनाना है आज के टाइम पे तो मॉड्यूलर बनाइए, क्योंकि मैं जिस एनवायरनमेंट में, अगर मैं रेवाड़ी से बिलोंग करता हूं, तो यहाँ पे तो जो एनवायरनमेंट है, यहाँ पे सीलन की बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ पे दीमक की भी बहुत प्रॉब्लम है। तो किचन कम से कम ऐसा तो हो कि एक बार अगर आप अपने सपनों का घर बना रहे हैं तो कम से कम 10 साल 15 साल तो कम से